So basically, today's topic is all about president. Articles that cover the topic president, that is from article from 52 to 62. Firstly, Article 52. It says that there shall be a President of India who shall be the head of Union Executive. सो आर्टिकल 52 इज़ ऑल अबाउट कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए जो हेड होगा. सो देन देयर इज आर्टिकल अनदर आर्टिकल दैट इज 53 दैट टॉक अबाउट दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन shall vest in president plus supreme commander of all the defense force. That is, defense forces means army, navy, air force. इसका मतलब ये है कि जितनी भी पावर है वो होगी, मतलब कि जो हेड है वो होगा हमारा प्रेसिडेंट. एक होता है प्रेसिडेंट एंड अनदर वन इज प्राइम मिनिस्टर. जी हेड जो होता है दैट इज़ नॉमिनल हेड, नाम का. मोस्टली पावर को एग्जीक्यूट करने की पावर होती है दैट इज़ टू पीएम, जो होता है हमारा रियल हेड. सो पीएम इज़ आल्सो सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंट. इसके अलावा पीएम के हेड भी है प्रेसिडेंट एंड अनदर वन इज़ की ऑल द डिफेंस फोर्सेस. डिफेंस फोर्सेस में कौन कौन सी आती है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. तीनों की पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है. एंड प्रेसिडेंट जो हमारा नॉमिनल हेड है उसको हम डेज्यूर हेड ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं, और जो पीएम है इसको हम डी फैक्टो हेड भी बोलते हैं, डी फैक्टो हेड. एंड लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 54. इट इज़ important article and difficult to understand who are beginners. In this, it says that president is elected by electoral college. That means कि elections के थ्रू ही president elected होता है. और elected by MP plus MLA. जो MP और MLA दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इसमें. जो MP होते हैं वो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के. जो MLA वो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी होते हैं, जिसमें आते हैं ऑल स्टेट्स कवर होती हैं प्लस 2 यूटी कवर होती है. यूटी कौन कौन सी? दैट इज़ दिल्ली एंड पुडुचेरी. इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल कवर नहीं होता है. क्यों? बिकॉज ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी इन इलेक्शन एंड पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स. और इसमें सिर्फ यही चीज़ समझने वाली है कि जो इलेक्शन होते हैं एमपी और एमएलए सभी करते हैं पार्टिसिपेट, लेकिन एमपी कौन से होते हैं? लोकसभा राज्यसभा के. और एमएलए होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसमें सारी स्टेट्स आती हैं और 2 यूटीज आती हैं दैट इज़ दिल्ली एंड पुडुचेरी. और इसमें जो कवर नहीं होता है दैट इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है. और वन थिंग टू रिमेंबर दैट nominated members do not take part in the election of president. जो बंदे नॉमिनेटेड हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो नॉमिनेटेड हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. अनदर थिंग दैट वी शुड नो अबाउट प्रेसिडेंट दैट इज़ ये हेड ऑफ द कंट्री है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, स्टेट का नॉमिनल हेड होता है जिसको हम टाइटुलर हेड भी बोलते हैं. These things you have to remember. Let's move forward to article 54, 55. It talk about the manner of election. कि इतना तो पता चल गया कि प्रेसिडेंट की हम इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शंस करवा के इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, लेकिन जो आगे 55 में बताता है कि इलेक्शन होंगे तो होंगे कैसे. दैट इज़ इनडायरेक्ट,
इनडायरेक्ट होते हैं बिकॉज कि पीपल डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इसमें होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें ये मेथड अपनाया जाता है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफर वोट। इसमें ऐसा होता है, अगर मान लो कि ABCD 3 कैंडिडेट्स हैं, इसमें हमने अपनी प्रेफरेंस देनी होती है कि मान लो कि ए जो है कैंडिडेट वो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस में है प्रेसिडेंट बनने के लिए, C सेकेंड, B थर्ड है और D फोर्थ है। हर कोई अपनी इसमें प्रेफरेंस बताता है कि कौन सी प्रेफरेंस कैसी होनी चाहिए। सो ये मेथड अपनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और अनदर थिंग वी शुड रिमेंबर, दैट इज़ बाय सीक्रेट बैलेट। दैट मीन्स कि जो भी वोट हो रही है वो सीक्रेट है और वो रिवील नहीं होती है। Another thing you should remember, that is no defection provision in present case। कोई डिफेक्शन प्रोविजन इसमें नहीं होती हैं। और हाँ, इसमें जो जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी को 15,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ता है इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट हुआ है उसके 50 प्रपोजल होने चाहिए, और उन्हीं 50 प्रपोजल को 50 स्टैंडर्ड्स सपोर्ट करने के लिए होने चाहिए। जो इलेक्टोरल कोटा है उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड जो किए हैं डिवाइडेड बाई वैकेंसीज +1 वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल MLA। सभी MLA की जो वैल्यू ऑफ वोट क्या होगी, दैट इज डिपेंड करता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, कितनी पॉपुलेशन है स्टेट की, दैट नाउ डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड MLA। कितने MLA उस स्टेट में है डिवाइड होगा एंड देन 1/1000। ये होगी वैल्यू वोट ऑफ MLA। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP, दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLA। सभी MLA की वोट्स की वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs। ये 3 फॉर्मूले के बेस पे ही होती है, दैट इज फर्स्ट वन इज इलेक्टोरल कोटा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड हुई हैं डिवाइडेड बाय वैकेंसीज +1 ओवरऑल +1। सेकेंड वन इज वैल्यू फॉर द वोट ऑफ ऑल MLA, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs into divided by 1/1000। Value vote of MP, that is total value vote of all MLA divided by total number of elected MPs। Let's move forward to article number 56। टर्म कितनी होती है प्रेसिडेंट, दैट इज 5 ईयर। अगर वो रिज़ाइन कर देता है फिर ये चले जाता है टू वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट संभालता है। अनदर आर्टिकल इज आर्टिकल 57। इट टॉक अबाउट री इवेल्युएशन ऑफ प्रेसिडेंट। मीन्स कि प्रेसिडेंट हाउ नंबर ऑफ टाइम्स इन इंडिया प्रेसिडेंट बन सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। देर इज़ नो लिमिट टू बिकम अ प्रेसिडेंट इन आर कंट्री। जो भी नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स है कैन बिकम प्रेसिडेंट, बट इन कंट्रीज लाइक USA only maximum 2 times a person can become a president. No naturalized citizen can become president. There is no provision to become a president who are naturalized citizens. Another article is Article 58. It tells us what are the qualifications to become a president. Qualification, first one is citizen of India. Second one is minimum age should be 35 years. Should be qualified to be appointed as a member of लोक सभा में मेंबर अपॉइंट करने की एलिजिबिलिटी उसके पास होनी चाहिए. एंड फोर्थ वन इज शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. दैट मीन्स कि एनी अदर वे ऑफ
सैलरी उसके पास नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉफिट, कोई लाभकारी तरीका नहीं होना चाहिए। तो यही है इसके पास। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर्टिकल 59। What are the conditions of the office of president? Condition of office of president, conditions क्या क्या होनी चाहिए ऑफिस के लिए? President shall not be member of either house of parliament and state legislature। प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का। अगर मान लो वो मेंबर है, इफ़ अ मेंबर देन शुड बी टू वकेट हिज सीट बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट। अगर मान लो कि वो है किसी पोजीशन में इन द मेंबर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट होने से पहले उसको वो सीट वकेट करनी होगी। सेकंड कंडीशन इज emoluments and allowances shall not be diminished during his term। जो उससे सैलरी भत्ता वो फिक्स हो चुका है, वो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। So let's move to another article, that is article 60, that talk about the oath of president। शपथ, जो प्रेसिडेंट को शपथ दी जाती है, वो दी जाती है बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मान लो कि वो प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन देगा? सीनियर मोस्ट जज। आर्टिकल 61 बोलता है दैट इज इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लो कि इसमें इम्पीचमेंट का मतलब होता है अबाउट द रिमूवेबल प्रोसीजर, कि प्रेसिडेंट को हटाने का क्या प्रोसीजर है। अगर मान लो कि वो वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है जिससे प्रेसिडेंट हट जाता है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? सभी के सभी ऑल एमपी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका इम्पीचमेंट का प्रोसेस है 14 डेज प्रियोर नोटिस। सबसे पहले नोटिस निकलता है 14 दिन पहले, जा तो लोकसभा में जा फिर राज्यसभा में। साइंड बाय not less than 1/4 of the total member of the house। at least 1/4 साइन होने चाहिए टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। इसके बाद क्या होता है? साइन होने के बाद देन फर्स्ट हाउस में 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। सेकेंड हाउस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस, दैट इज इम्पीचमेंट। डिफरेंसेस क्या हैं? एमएलए participate in president election but not in impeachment। एमएलए जो है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नॉमिनेटेड एमपीज डू नॉट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन but participate in impeachment। जो नॉमिनेटेड हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जब इम्पीचमेंट होती है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट होता है, तब वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो एमएलए हैं वो उसमें आ जाते हैं हम सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। टिल डेट कोई प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है,
जो इम्पीचमेंट है ये प्रोसेस हमने लिया है टेकन फ्रॉम यूएसए। लास्ट आर्टिकल जो हमारा आज के टॉपिक है दैट इज़ आर्टिकल नंबर 62, इलेक्शंस टू फिल वैकेंसी। अगर वैकेंसी आ जाए तो इलेक्शंस कैसे होंगे? सबसे पहले कि वैकेंसी कैसे आएगी? टर्म कंप्लीटेड हो गया, सो प्रेसिडेंट ऑफिस मस्ट नॉट रिमेन एम्प्टी, इलेक्शन हेल्ड बिफोर दैट। जब टर्म कंप्लीट हो जाती है उसके पहले ही हम इलेक्शन करवा देते हैं। टर्म कंप्लीट करने की केस में इलेक्शन पहले हो जाते हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंटेड करने के लिए रेडी होता है। अनदर वन रीज़न इज़, मान लो कि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, जहाँ फिर वो रिज़ाइन दे देता है, या फिर उसको हम रिमूव कर दिया है, रिमूवल के चक्कर में, तो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है। अगर वो नहीं है तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है प्रेसिडेंट। अगर वो नहीं है देन जजेस ऑफ SC एक्ट एज एन प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 मंथ तक। An election to fill a vacancy caused by the expiration of term of office of president shall be completed before the expiration of the term. An election to fill a office in the office of president appearing by the above reason or otherwise shall be held as soon as possible after or in no case later than 6 months the date of occurrence of vacancy. So that is all about the president and what are the articles that come under president. So in the end we will talk about the trick how to remember these articles. प्रेम ट्रैकिंग पर गया, कम इन टाइम। प्रेम ट्रैकिंग पर जाना है तो कम इन टाइम। सो हियर PR मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए। E फॉर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, की कौन कौन सी पावर आ जाती है। नेक्स्ट वन E इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि इलेक्शन के थ्रू होता है। एंड देन इज मैनर ऑफ इलेक्शन। नेक्स्ट T इज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। RE इज एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, कि प्रेसिडेंट कितनी बार री इलेक्ट हो सकता है। Q फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, कि किसी को प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। नेक्स्ट C इज कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। देन ऑथ, कौन ऑथ शपथ दिलवाता है। इन इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर है। देन इज टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58